हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे सब। तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको एक बहुत पावरफुल कमांड के बारे में बताऊँगा लिनक्स में, जिससे हम बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं फाइल्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो उस कमांड का नाम है सेड, जो कि जिसे हम बोलते हैं स्ट्रीम एडिटर, जिसकी हेल्प से हम फाइल्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मल्टी लाइंस ऑफ जो हमारे कोड्स होते हैं, जो लिखे हुए होते हैं डेवलपर्स ने, अगर उसमें कोई चेंजेस करने होते हैं तो हम इस कमांड की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये कमांड हमारी बहुत यूज़फुल आती है लिनक्स में, तो इसलिए हम इस कमांड के बारे में आज जानेंगे कि वो कमांड क्या है और हम उससे क्या क्या ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले उस कमांड को जानते हैं, वो कमांड क्या है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कमांड का। वो कमांड स्टार्ट होती है सेट से, ठीक है। ये हमारे अपॉस्ट्रोफी कमास हो गए, ठीक है। उसके बाद हम एस मतलब सब्स्टिट्यूट हो गया, हमारा करंट वर्ड जो हमें चेंज करना है और जो हम चेंज करना चाहते हैं डिज़ायर्ड वर्ड में, ठीक है। और हमारा ये ग्लोबल, जी फॉर ग्लोबल, और आई फॉर हमारा केस सेंसिटिव के लिए हम यूज़ करते हैं। और फाइल डॉट txt जो हमारी फाइल है जहाँ पे हमें चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो बेसिक हमारा करंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, ठीक है। सिंपल कमांड है, कोई इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। तो अब हम इसको कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे कंटेंट चाहिए, तो मैंने आपके लिए एक कंटेंट यहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ है अपनी फाइल पे, set.txt पे। ये अब इसी पे हम ये कमांड यूज़ करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इसमें फ़ाइल ट्रांसफॉर्म करते हैं कैसे। जैसे कि मुझे वर्ड है, इसको मुझे चेंज करना है, ठीक है, पूरी फाइल में, ठीक है। तो मुझे चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर मैं नॉर्मली मैनुअली जाऊँगा, हर लाइन पे जाऊँगा, लिखूँगा, है ना, तो कितना टाइम वेस्ट होगा मेरा, ठीक है, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। तो उसके लिए हमें सिंपल कमांड, यही जो सेट की कमांड है उसी से हम चेंज करेंगे, सेट एस, ठीक है। जैसे कि मुझे यूनिक्स चेंज करना है तो मैंने यूनिक्स लिखा, ठीक है। किस में चेंज करना है, विंडोज़ में चेंज करना है, ठीक है। और ये मैं अभी ग्लोबल और केस सेंसिटिव नहीं यूज़ कर रहा हूँ, केवल समझाने के लिए भी मैं उसको बताऊँ क्यों यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हमारी फाइल थी set.txt, ठीक है। सॉरी, इट्स scd। तो देखिए जहाँ जहाँ आपका यूनिक्स है वहाँ वहाँ आपके विंडोज़ आ जाएगा। देखिए, अब देखिए कि ये स्मॉल लेटर में जो यूनिक्स है वो चेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने इसमें मेंशन ही नहीं किया है। तो उसको मेंशन करने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैं एक टर्मिनल पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारी ये फाइल थी अभी, ठीक है, अभी फिर से वही हो गया है। अब जैसे कि मुझे पूरा इसमें थ्रोली चेंज करना है, पूरा यूनिफॉर्मली, पूरे हर जगह से। मुझे केस सेंसिटिव भी नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी केस में हो, अपर केस में हो, लोअर केस में हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं उसमें क्या कमांड यूज़ करूँगा, यहाँ पे क्या लिखूँगा, सेम कमांड रहेगी, बस यहाँ पे जी आ जाएगा और आई आ जाएगा। तो देखिए आपका हर जगह से चेंज हो जाएगा। सॉरी, ये मैंने स्टार्टिंग में SES लिखा ना, तो वो हमेशा वहीं पे आ रही है टर्मिनल पे। तो देखिए हर जगह विंडोज़ आ गया। तो सिंपल सी कमांड है, ठीक है। केस सेंसिटिव के लिए आपको आखिरी में GI यूज़ करना है, आई फॉर केस सेंसिटिव, इट्स लाइक इग्नोर द केसेस, एंड G फॉर ग्लोबल। सो दिस इज़ द कमांड विच लुक लाइक, इट इज़ अ सिंपल कमांड, ठीक है। तो अब हम दूसरा इसका ऑपरेशन करते हैं। अभी तो हमने ये ऑपरेशंस किया था इसमें। अब जो इसका दूसरा इसमें ऑपरेशन यूज़ होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया केवल टर्मिनल में, जैसे टर्मिनल में हमने चेंज किया है ये, जो कि हमें यहाँ पे शो हो रहा है कंसोल में। अब जैसे कि मुझे डायरेक्ट फाइल में चेंज करना है, फॉर एग्जांपल देखिए मैं बोलने का मतलब क्या है। जैसे कि मेरी फाइल है ये, ठीक है। अभी देखिए मैंने चेंज किया, देखा वो फिर से
प्रीवियस जैसी फाइल थी ओरिजिनल वैसे आ गया। अब मुझे मान लो यहाँ पे चेंज करना है डायरेक्ट, ना कि कंसोल में करना है, तो उसके लिए क्या कमांड है, सेम कमांड है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा -i, बस। तो देखिए अभी टर्मिनल में, इसमें टर्मिनल में कॉपी नहीं होगा, कुछ भी शो नहीं होगा, डायरेक्ट जहाँ पे फाइल लोकेशन आपकी है वहाँ चेंज हो जाएगा। एंटर मारा, ठीक है, कुछ नहीं आया टर्मिनल में, कंसोल में। अब देखिए मैं फाइल में चेक करता हूँ, देखिए देख रहे हो पहले क्या था फाइल के अंदर, अब क्या है। तो परमानेंटली आपका चेंज हो गया केवल -i से। तो देख रहे हो इस कमांड की पावर। तो यही बेसिक कमांड है जो कि हम यूज़ करते हैं। अब इसमें हम अलग अलग ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे कि पहले मैं फिर से वो कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ टेक्स्ट, फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी ना बार बार। ठीक है, जैसे कि मेरे परमानेंट चेंज हो गया है, तो मुझे अभी चेंज करना है। तो मैंने आई होप इसके बारे में आपको बताया होगा। ये हमारा VI एडिटर होता है लिनक्स पे। जैसे कि हमारा जो एडिटर होता है ना एडिटर, वैसे ही एडिटर है। इसमें हम इसी की हेल्प से हम फाइल्स में हम कोड, जैसे कोई लिखना हुआ, हमें रन करना हुआ, कोई भी कोड डालना हो लिनक्स की, इसी की हेल्प से हम लिखते हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसके लिए भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। इसको हम VI एडिटर बोलते हैं। ठीक है, तो नोटपैड में मैंने कॉपी किया हुआ था ये कंटेंट, तो यहाँ से कॉपी करते हैं। बेसिक मेरा समझाने का तरीका ये है कि मैं आपको हर चीज़ ऐसे समझाना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल समझ पाएँ। ठीक है, तो हमारा ये हो गया फिर से। अब देखिए फिर से हम देखेंगे तो हमारा पुराना कंटेंट आ जाएगा। तो हमने अभी 2 ऑपरेशन सीखे कि एक तो हमने सीखा केस सेंसिटिव के साथ, अगर हमारा केस कोई भी हो तो इग्नोर करके, और एक हमने सीखा विथआउट केस सेंसिटिव, और तीसरा सीखा हमने अगर हमें डायरेक्ट फाइल में चेंजेस करने हैं, जो कि है -i। ठीक है, मैं सारी कमांडें कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो अब हमें जैसे कि इसमें दूसरी कमांड आती है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई लाइन इसमें डिलीट करनी है। ठीक है, तो हम कैसे डिलीट करेंगे, सिंपल कमांड है सेड फर्स्ट लाइन डिलीट, सेकंड लाइन डिलीट करनी है 2D। ठीक है, फाइल डॉट, फाइल का नाम लिखो txt। ठीक है, देखिए सेकेंड लाइन डिलीट हो गई है। जो लर्न ऑपरेटिंग सिस्टम था, इट्स बीइंग डिलीटेड। कैन यू सी दैट, सिंपल। दिस वन लाइन। सो इससे हम डिलीट ऑपरेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपको मल्टीपल लाइंस डिलीट करनी है, यू वांट टू डिलीट मल्टीपल लाइंस, तो कमांड आपकी सेम रहेगी। ओनली यू हैव टू गिव a comma, and for example if you want to delete first to 4th line। ठीक है, देखिए आपकी 4 लाइन डिलीट हो गई, 1 2 3 4 यहाँ तक की लर्न से स्टार्ट हो गया है ना। पावरफुल कमांड ये बहुत। ठीक है, एक तो ऑपरेशन आपका डिलीट का ये हो गया। अब जैसे कि आपको मल्टीपल जगह पे आपको चेंजेस करने हैं, उसकी भी कमांड बता देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपको 1 से लेके 4 तक करने हैं चेंज। ठीक है, तो उसकी भी कमांड है इसमें। क्या है, सेम कमांड, हर जगह सेम ही कमांड लगेगी आपकी। तो कमांड का जो स्ट्रक्चर है इट्स सेम, ये कमांड है। अब जैसे कि इसमें आपको कुछ नहीं करना,
you have to give the line number where you want to change the word. For example, I want to change the word from line 1 to line 4, 1 2 3 4. Then I have to mention it over here, 1 to 4, राइट। तो आपकी हमारी 1 to 4 लाइन में जो भी यूनिक्स वर्ड होगा वो चेंज हो जाएगा विंडोज़ से, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट फोर्थ लाइन में आपका विंडोज़ आ जाएगा, देख रहे हो। ये हमारी कमांड है जो अगर आपको मल्टीपल लाइंस में चेंज करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट कमांड है हमारी, अगर हमें मल्टीपल लाइंस पे चेंजेस करने थे, हमने वो बताई आपको अभी, ठीक है। अब जैसे कि मुझे केवल फर्स्ट लाइन पे चेंज करना है और थर्ड लाइन पे चेंज करना है। अभी मैंने आपको 1 to 4 बताई थी कि सीक्वेंस पे, अगर मुझे इंडिविजुअल लाइन 1 या 4 पे करना है तो कैसे करेंगे। तो उसकी कमांड क्या है, SED -E यूज़ करते हैं इसमें हम, ठीक है। जैसे कि मुझे फर्स्ट लाइन में चेंज करना है तो फर्स्ट लाइन के आगे हम 1 लिख देंगे। चेंज क्या करना है मुझे, यूनिक्स को विंडोज़ से, ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारा GI ग्लोबली, और यहाँ पे -E फिर से किस कौन सी लाइन पे करना है, थर्ड लाइन पे करना है। फॉर एग्जांपल 3S यहाँ पे आपका याद रखिएगा, ये सिंटैक्स इसका बिल्कुल भी वो नहीं होना चाहिए, तो एरर आ जाएगा आपके उसमें, ठीक है। विंडोज़ से थर्ड लाइन में, और ये हो जाएगा आपका set.txt। तो देखिएगा आपका केवल फर्स्ट और थर्ड लाइन भी चेंजेस होंगे। ये फर्स्ट हो गई और ये थर्ड हो गई। All the lines apart from these two lines are unaffected. Can you see that? So this is the command for changing individual lines. For the sequence हमने आगे ही कॉमा के साथ किया था, और अगर हमें इंडिविजुअल करना है तो हम इसमें -E यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये कमांड हमारी ये हो गई। अब नेक्स्ट कमांड क्या है, अगर हमें प्रिंट करनी है कोई लाइन, ठीक है। फॉर एग्जांपल में प्रिंट करनी है, ये हमारा कंटेंट हो गया। फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट 2 लाइन प्रिंट करनी है, तो क्या होगा इसका कौन है, SED कॉमा सेकेंड लाइन प्रिंट करनी है set.txt। तो देखिए, देख रहे हो सेकेंड लाइन प्रिंट हो गए तो दूसरी बार। अब आप बोलो कि यार ये तो इसी में कॉपी हो गया, मुझे केवल एक ही जो लाइन कॉपी हुई है उसी को मुझे कंसोल पे प्रिंट कराना है, ठीक है। तो उसकी कमांड क्या है, इसमें हम -N लगा दोगे, आगे क्या लगा दोगे, -N। तो देखिए आपके पास सेकेंड लाइन कॉपी हुई, ठीक है। अदरवाइज इसमें सारा पूरा टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा, पूरा कंटेंट कॉपी हो जाएगा, और -N नहीं लगाओगे उस लाइन के साथ भी, ठीक है। तो इसमें केवल -N लगाओगे तो केवल जो कमांड आपने जिस लाइन को प्रिंट करने के लिए दी है वही होगी प्रिंट केवल। इसको एक बार और देखते हैं इस कमांड को, ठीक है। ये है अब जैसे की कमांड थी, जैसे कि मुझे सेकंड से लेके ठीक है थर्ड लाइन भी प्रिंट करनी है, ठीक है। तो देखिए सेकंड और थर्ड प्रिंट हो गई, ठीक है। तो ये कमांड हमारे ऐसे काम आती है। तो
बहुत इजी कमांड है, बेसिक स्ट्रक्चर इसका यही रहेगा कमांड का, ठीक है। तो ये हमारी प्रिंटिंग कमांड हो गई, डिलीटिंग की कर दी हमने, और हमने रिप्लेसिंग की कर दी, जो हमें वर्ड रिप्लेस करने मल्टीपल लाइन से। तो हमारे ये ऑपरेशंस थे इस सेट कमांड्स के, जो मैंने आपको बताया 4, जिसमें कि फर्स्ट वन था आपका रिप्लेसिंग अ स्पेसिफिक वर्ड, सेकंड वन था आपका कि अगर हमें इन प्लेस एडिटिंग करनी है, -i यूज़ करना है, अगर हमें डायरेक्ट फाइल में चेंजेस करने हैं तो हमें -i लगाना होगा। थर्ड था हमारा कि हमने प्रिंट क्या जैसे कोई लाइन प्रिंट करनी है तो हमने ये कमांड देखी थी प्रिंटिंग वाली, अगर हमें डिलीट करनी डिलीटिंग वाली। तो ये बेसिक ऑपरेशंस हमारे इसमें यूज़ होते हैं। तो यही हमारे बेसिक्स ऑपरेशन होते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कोई भी चीज़ आपको अगर पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।